अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जायज़ा के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफ़ा। आज इस वक्त जिस वक्त हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, इंडिया अपनी बैटिंग के आखिरी ओवर में है। जी हां, आज है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, पाक भारत वो टाकरा जिसको न सिर्फ पाकिस्तान, न सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में द किंग ऑफ गेम्स कहा जाता है। ये वो गेम है जिसपे पूरी दुनिया के क्रिकेट शायकीन की नज़रें होती हैं, बल्कि सभी इसका इक्वल प्रेशर और इक्वल इंथुजियाज्म फील करते हैं। आज पाकिस्तान ने टॉस जीता। टॉस जीत के पाकिस्तान ने पहले फील्डिंग का यानी कि बॉलिंग का फैसला किया, बैटिंग की दावत दी भारत को। और इस सारे प्रोसेस के अंदर ईशान किशन नामी जो जो आज बैटिंग के ओपनर थे, उन्होंने 77 रन की इनिंग खेली, जिसमें उन्होंने 10 चौके और 3 छक्के लगाए। ये वो स्कोर था जिसने बहुत ही ग्रैंड किस्म का आज ओपनिंग स्टैंड दिया भारत को। पाकिस्तान के लिए मुश्किलात दिख रही थी क्योंकि उन्होंने हर बॉलर को ही निहायत ही एतमाद से खेला, शॉट्स खेले, चौके छक्के वगैरह सब लगाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर हमने देखा कि जो फैसला था वो इतना बुरा साबित नहीं हुआ सलमान अली आगा का। सलमान आगा ने पहली विकेट ली और वो भी सरप्राइजिंग विकेट थी अभिषेक की जो उन्होंने ली है। और एक बहुत ही एंटिसिपेटेड और एक्सपेक्टेड था कि अभिषेक बहुत बड़ा स्कोर करेंगे, लेकिन आज जब वो गए हैं तो ये बहुत बड़ा शॉकर था भारत के लिए। खैर, बहरहाल बॉलिंग चलती रही और आज साइम अयूब ने 3 विकेटें ली, कुछ सहारा दिया, लेकिन आज फिर भी बैटिंग जो है वो अच्छी की भारत ने। और इस वक्त अगर हम देखें स्कोर की जानिब तो हमारे पास जो अपडेट्स आ रही है 175 तक इंडिया इस वक्त पहुंच चुका है। मैच की तरफ जाते हैं और देखते हैं सूरत हाल जो है वो आखिरी ओवर में क्या रही है और कहां तक स्कोर पहुंच सका है। तो नाज़रीन, इस वक्त हम कुछ विजुअल्स देखते हैं कि इस वक्त मैच की सूरत हाल जो है वो हमें क्या दिख रही है, क्योंकि ये वो मैच है जिसपे इस वक्त लोगों की आंखें नहीं दिल लगे हुए हैं, लोगों के ध्यान लगे हुए हैं। और ये आपके सामने इस वक्त स्कोर और विजुअल्स हैं जो इस वक्त दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से मैच स्टार्ट हुआ और उसके बाद में कहां तक प्रोसीड करता हुआ गया है। आज का मैच भारत ने अपनी वही शानदार बैटिंग शो की है। भारत की बिलाशुबा एक जबरदस्त बैटिंग लाइनअप है, लेकिन पाकिस्तान ने आज इनको फिर भी कंटेन किए रखा। कुछ मार पड़ी है बॉलर्स को, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने आज अभिषेक की विकेट 0 पर ली, हार्दिक पांड्या को 0 पे आउट किया। और उसके बाद में जो है वो तिलक वर्मा ने 25 रन बनाए और सूर्य कुमार यादव ने 32 रन बनाए, वो भी आउट हुए। उस्मान तारिक ने उनकी विकेट ली है। साइम अयूब ने 176 का। क्या लगता है आपको, सलमान अली आगा का फैसला आज पहले बॉलिंग करने का ठीक साबित हुआ या फैसले में कुछ झोल था? मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा रिस्ट्रिक्ट कर लिया है। जो हम समझ रहे थे कि ये 190 तक जा सकते हैं, लेकिन आफ्टर द स्पिनर्स ने बाद में अच्छी बॉलिंग की। साइम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, 3 विकेट हासिल की है। जब आपने बैक टू बैक जब विकेट मिलती हैं आपको, तो डेफिनेटली आपकी टीम फिर वापस आती है गेम के अंदर। तो मेरे ख्याल से जो है 175 जो है वो चेजेबल है और आराम से हमारी टीम जो है वो उसको कर सकती है। हमारी डेप्थ अच्छी है, हमारे पास ऑलराउंडर्स है, बैटिंग ऑलराउंडर्स। शायद आपकी अच्छी फॉर्म लगी हुई है, फहीम अशरफ हैं, नवाज हैं, जो नीचे से अच्छा कर सकते हैं। अब मेरे ख्याल से दोनों ओपनर्स को एक अच्छा स्टार्ट लेना पड़ेगा यहाँ पर पावर प्ले का। अगर पावर प्ले अगर हम अच्छा खेल जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि जो है वो कोई मुश्किल आएगी ये रन चेज करने में। ठीक है, जी। महमूद साहब हमारे साथ आप लाइन पे रहिए। हमारे साथ मौजूद है अब्दुल माजिद भट्टी साहब, भी सीनियर जर्नलिस्ट है स्पोर्ट्स के। भट्टी साहब, आज 176 चाहिए 20 ओवर्स के अंदर। आगा ने फैसला किया कि हम बॉलिंग करेंगे और बॉलिंग के अंदर कुछ मुश्किलात रही हैं पाकिस्तान को। साइम ने कुछ कमाल दिखाया है। क्या कहते हैं, आज कहां दिख रहा है पाकिस्तान इस वक्त मैच में बीच में खड़े होके? देखिए, एज ए पाकिस्तानी तो मेरी तमाम तर जो नेक ख्वाहिशात हैं और मेरी अपनी भी दिली ख्वाहिश है कि पाकिस्तान ये मैच जीते। लेकिन 175 रन पिच को देखते हुए ये मेरे ख्याल में इतना आसान टोटल नहीं है। और फिर जो इस प्रेमदासा स्टेडियम का रिकॉर्ड है कि पहले बैटिंग करने वाली टीमों ने 29 मैचेस जीते, जबकि बाद में बैटिंग करने वाली टीमों का रेशियो कम है, 21 मैच जीते हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बॉलिंग चले, आप कह रहे हैं कि चेजेबल है, 175 रन बन जाते हैं T20 क्रिकेट में। लेकिन अगर आप अभी कुछ दिन पहले ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का मैच इसी ग्राउंड पे देखें, जिम्बाब्वे की बॉलिंग के सामने ऑस्ट्रेलिया की टीम जो थी वो इतना ही तकरीबन स्कोर था या 2-4 रन कम होंगे, ऑस्ट्रेलिया मैच हार गया था। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बॉलिंग जो है उसमें अगर
175 रन पर किया है। तो पाकिस्तान की बैटिंग का इम्तिहान है कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो इस आजमाइश में किस तरह उतरती है। बाबर आजम जिसका बहुत ज्यादा चर्चा हम लोग बार बार उनका जिक्र करते हैं, साइम अयूब, साहबजादा फरहान, सलमान अली आगा, पाकिस्तान के पास ये चार ही स्पेशलिस्ट है ना। उसके बाद उस्मान खान आ जाते हैं, या बाकी मोहम्मद नवाज और दूसरे जो हमारे शादाब खान, ये सारे ऑलराउंडर्स हैं, सलीम अशरफ ऑलराउंडर हैं। मुझे समझ में आई कि कप्तान ने आज मुसलसल तीसरे मैच में भी सलीम अशरफ से एक भी ओवर नहीं दिया, हालांकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर है। लेकिन जो मायूस कुन बॉलिंग नजर आ रही है वो शाहीन शाह अफरीदी के 2 ओवर में 31 रन दिए। साइम अयूब अच्छे रहे, उन्होंने 4 ओवर में 25 रन दिए, 3 आउट किए। उस्मान तारिक जिनका बहुत चर्चा रहा, बहुत नाम रहा, उन्होंने 4 ओवर में 24 रन देकर 1 विकेट लिए। तो मेरे ख्याल में मैं ये नहीं कहूंगा कि पाकिस्तान की टीम मैच हार जाएगी, लेकिन 7 विकेट पर 175 चैलेंजिंग स्कोर है। इतनी आसानी से भारत ये स्कोर चेज होने नहीं देगा। और भारत ने आज देखें अपने एक फास्ट बॉलर को कम करके अपने एक स्पिनर कुलदीप यादव को टीम में डाला है। तो अब देखते हैं कि पाकिस्तान की जो बैटिंग है वो इस इम्तिहान से किस तरह गुजरती है। ठीक है, राइटली सेड अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। हम रुख करते हैं इकबाल जमील, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल जमील साहब, वेलकम करेंगे आपको। सर, भट्टी साहब कह रहे हैं कि ये आसान नहीं रहेगा, भारत होने नहीं देगा। सर, कौन होने देगा आज, उसके कौन होने देगा ये स्कोर? इकबाल जमील साहब, माइक खोलिएगा अपना प्लीज। ठीक है, असगर अजीम हमारे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं कोलंबो में, मैच भी इंजॉय कर रहे हैं। असगर, बताइएगा, आज 176 चाहिए पाकिस्तान को, क्या लग रहा है आपको? एनवायरनमेंट के बारे में बताइएगा, और आज क्या माहौल है? गर्म है, और जाहिर है पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो, शाकिल के जोश में हो, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ देखिए, पहली इनिंग में पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जो फील्डिंग का फैसला किया, तो यकीनी तौर पर हमारे जहन में ये बात थी कि शायद टीम में कोई तब्दीली करेंगे, क्योंकि जो प्लेइंग लाइन खिलाई गई उसके सवालात है, पहले भी थे और अब भी है। उस्मान खान को खिलाया गया, शाहीन शाह अफरीदी जो कि लेवल पे नहीं आ रहे इस वक्त, तो उनको ये मैच खिलाया जाए, लेकिन उन्हें खिलाया गया। और आपने देखा 2 ओवर में जो रन उन्होंने दिए हैं वही इस मैच का टर्निंग पॉइंट है, और फर्क है पाकिस्तान और इंडिया में। देखिए, अब पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को जो है प्ले पावर में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करना होगा, क्योंकि अगर वो 60 रन से कम बनाते हैं, यानी कि 50 से 60 तक अगर स्कोर कर देते हैं, तो ये स्कोर चेंज हो सकता है। लेकिन विकेट भी सेव करना होगा इन्हें, क्योंकि हमने भी देखा कि हमारे बॉलर्स के अगेंस्ट भारत काम करके आया था। उसने साइम अयूब के अगेंस्ट काम किया हुआ था, उसने उस्मान तारिक के अगेंस्ट काम किया हुआ था, उसने नवाज के अगेंस्ट काम किया हुआ था। यही वजह थी कि वो उसको उस तरह नहीं खेल पा, उससे घबराए। बाकी बॉलर्स को उन्होंने भाग नहीं डाला है, उन्होंने तो मतलब उनको आए और लपेटना शुरू कर दिया, और जो शॉट उन्होंने खेले हैं और खास के जो बनाए हैं 40 के ऊपर, वो तो एक बाकायदा मिश्र एक ऐसी इनिंग थी जो रियल इनिंग थी, और पाकिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाया। वो तो और साइड में मयूर का एक रोल है। अब पाकिस्तान टीम में या तो बॉलिंग में करते हैं, बैटिंग में करते हैं, नहीं तो फील्डिंग में कोई काम कर जाते हैं। तो अब हमने देखा है 25 रन देकर साइड उन्होंने विकेट भी उन्होंने ली। पीछे पूरे मैच में अगर मैं कोई सरप्राइज देख रहा था, तो वो मैं देख रहा था सलमान अली आगा का पहला ओवर कराना, और पहले ओवर में उन्होंने अभिषेक को उन्होंने विकेट ली। लेकिन दूसरे ओवर में उन्होंने 10 रन या 8 रन दिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि शाहीन को जो है वो 20 ओवर में ले आए, या तो वो खुद आते या फहीम अशरफ को लेके आते, तो बात समझ में आती है कि हाँ भाई, कप्तानी का माइंड सेट कुछ चल रहा है। या तो ऐसा लग रहा है घर से सोच कर आए थे और शाहीन से कराना है, वरना शायद कोई उन्हें घर भेज देगा। तो ये एक बड़ी मिस्टेक है कप्तान की, जब शाहीन काबिल ही नहीं है। असगर, शाहीन तो वैसे भी शाहीन तो आजकल वैसे भी हर दूसरे मैच के अंदर मार ही खा रहे हैं, उन्होंने आज भी मार ही खाई है। तो मेरे ख्याल से हम तो हैरान नहीं हुए, शाहीन ने आके अगर कुछ डिफरेंस क्रिएट नहीं किया तो हम तो इस बात पे हैरान नहीं है। 2022
से वो मार खा रहे हैं। 2022 से उनके फिटनेस का इशू चल रहा है, लेकिन वल्लाह आलम कौन सी पर्ची है, कौन सी कहानी है भाई। जदीद तरीन क्रिकेट में, जिसको हम कहते हैं ना एडवांस क्रिकेट, असगर भाई, जिसको हम आपको कहते भी हैं मालूम है, कि मुझे भी नए मालूम जमाने है, की लेकिन क्रिकेट। हम लोग चूंकि शाहीन को थोड़ा सा, हम भी बेचारे क्या करें कि हम मुंह से खुलकर बोलते नहीं। आप कह रहे हैं वल्लाह आलम कौन सी पर्ची है। सर असगर भाई हमारे साथ मौजूद हैं, महमूद हामिद साहब भी। महमूद साहब, ये तो तज्जियाकार हैं और एनालिस्ट हैं, लेकिन पिच के हवाले से आपसे पूछेंगे, और यकीन करें कि खिलाड़ियाना राय जो होती है ना, वो अलग ही होती है। सर देखें, पहले बैटिंग के हवाले से माजिद भट्टी साहब ने कहा कि ये जो स्कोर पहले बैटिंग के अंदर बन गया, ये चेस करना मुश्किल होता है यहां पर। सर क्या कहते हैं, ये सेकंड बैटिंग के अंदर ये स्कोर क्या पाकिस्तान के लिए माउंट एवरेस्ट बन जाएगा? देखिए डेफिनेटली मुश्किल हो सकती है, लेकिन मैं मेरा जो था कि पाकिस्तान अगर टॉस जीता तो पहले बारी बारी करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो ग्राउंड जो जिस तरह है, रेशियो अगर आप देखें तो ज्यादा पहले बैटिंग करने वाली टीमें जीती है, चेज इतना आसान नहीं होता। और अगर आप पाकिस्तान इंडिया के पिछले मैचेस भी उठा के देखें तो पाकिस्तान जब चेज करने गया, पाकिस्तान से चेज नहीं हुआ। इवन अगर पिछला T20 भी दिखा लिया जो यूएसए में हुआ था, वहां पर भी हमसे चेज नहीं हुआ था, छोटे रन भी हमसे चेज नहीं हुए थे। तो देखिए चेज करने में प्रेशर डेवलप होता है, वहां आपकी विकेटें गिरती हैं, बड़ी हिट लगाने जाते हैं, वहां पर आपको प्रेशर आता है तो प्रॉब्लम आती है। लेकिन पहले बैटिंग में आप 150 160 रन कर लेते हो तो उसको डिफेंड करना आपके लिए मेरे ख्याल से आसान इसलिए था कि आपकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी, जो आप डिपेंड कर रहे थे अपने स्पिनर्स के ऊपर। मेरे ख्याल से स्पिनर्स ने बेहतर बॉलिंग की है, एक आध एक्सेप्ट एक आध ओवर के। अगर हम शुरू में देखें ईशान किशन ने उनको मारना शुरू किया है, तो थोड़ा सा ऑफलाइन होना, हमने लेग स्टंप के ऊपर बॉलिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से वो अपने स्ट्रोक खेलते चला गया। अगर हम वहां पर अपनी लाइन और लेंथ पर कंट्रोल कर लेते तो वहां पर बचत हो सकती थी हमारी। और दूसरी बात ये कि शाहिन शाह अफरीदी की एक बात बहुत अच्छी थी कि हम डिसीजन ही नहीं ले पाते। सही हम है। दो प्लेयर्स के जो है वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, एक बाबर के लिए और एक शाहिन के लिए। देखिए पहले मैच में सलमान ने ठीक है अच्छी बॉलिंग की, महमूद 3 साहब, विकेट ली। आपसे इस बातचीत कंटिन्यू करेंगे, और इकबाल जमील साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, असगर अजीम को मौजूद हैं। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, एक ब्रेक लेके वापस आते हैं। की जानिब, और नाज़रीन पाकिस्तान अपनी पहली विकेट गंवा चुका है। सरदार फरहान ने शॉट खेला है, वो नाकाबिले यकीन शॉट था। हमारे साथ इस वक्त साबिक टेस्ट क्रिकेटर महमूद हामिद साहब मौजूद हैं, हमारे साथ असगर अजीम मौजूद है, कोलंबो से ही हमारे साथ इकबाल जमील सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त महमूद हामिद साहब से जानेंगे, सर सरदार फरहान बहुत अच्छी बैटिंग करते हुए आ रहे थे और काफ़ी अच्छे स्कोर्स उन्होंने किए। ये जो उन्होंने आज डक दी है पाकिस्तान को, सर ये शॉट किस तरह खेला है, क्या हुआ है, समझ नहीं पाए बॉल को, क्या किया? देखिए अगर साहबजादा की अगर आप ओवरऑल इनिंग्स निकालेंगे ना, तो साहबजादा इस ऐसी बॉल के ऊपर कई दफा आउट हो चुके हैं। क्योंकि लास्ट ईयर जब चैंपियंस कप हुआ T20 का, तो मैं एज ए बैटिंग कोच जो है वो डॉल्फिन के साथ था, तो वहां पर ही मेरी साहबजादा से बात हुई थी कि ये वाले शॉट को थोड़ा सा आपको अवॉइड करना पड़ेगा। समटाइम ऑफ स्टंप के बाहर गिरा हुआ बॉल होता है, वो पेस से ऊपर आता है, ट्रिपल करने जहां से जाते हैं तो अक्सर ये बॉल जो है ना वो हवा में चली जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा वही चीज हुई है कि अगर आप इनकी इनकी अगर आउट होने का रेशियो निकालेंगे तो ये इस बॉल के ऊपर कई दफा आउट हो चुके हैं। तो थोड़ा संभलने वाली बात थी, क्योंकि साहबजादा की जिस तरह की फॉर्म लगी थी, थोड़ी सी संभल के भी खेल लेते तो ये मेरे पास इतना इनके अंदर पावर है कि ये कुछ डॉट बॉल्स के बाद स्ट्राइक रेट कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ये वाइटल विकेट यहाँ पर गिर गई है। और तो ठीक साहबजादा है, की फॉर्म असगर थी और अजीम भी यहाँ हमारे पर साथ इनको मौजूद है। सर मेरे ख्याल से थोड़ा सा असगर, इज्तिनाब करना चाहिए था। साहिबजादा अपनी विकेट फेंक कर आ गए हैं और सिफर पे आउट हुए हैं, बड़ी उम्मीदें थी उनसे, तो क्या भारतीय बॉलर्स उनके ऊपर काम करके आए हुए थे कि उनकी कौन सी वीक बॉल है वो देनी है उनको, या साहिबजादा बहुत एम्बिशियस थे, बहुत एग्रेशन दिखाने की कोशिश कर रहे थे, गलत शॉट खेल गए? देखिए साहबजादा ने बहुत जल्दी की, और जैसे कि हामिद भाई बता रहे हैं ना कि ये डोमेस्टिक में भी और दीगर इवेंट में भी इसी तरह के बॉलों पे आउट होते रहे हैं। तो एक तो वो अपनी इस्लाह उन्होंने नहीं की, और इस मैच में बहुत जल्दी की गालिबन तीसरी या चौथी बॉल थी
जिस पर वो आउट हुआ और ऐसा लगा जैसे कोई रॉकेट जो है वो उनके ऊपर फेंका गया और उन्होंने उससे अपने आप को बचाया। और बहुत ज्यादा उनका अगर हाइट और बैट को देखें तो वो बहुत ज्यादा, वो भी उनका बैट भी ऊपर गया है। बिल्कुल तो ऐसा मेरा हुआ। ख्याल है कि अब भी अभी टाइम है, अभी टाइम है कि ऐसा नहीं है कि रैंक हाथ से निकल गया। इंडिया की भी पहली विकेट निकल गई थी ना, अभी तक आउट हो गए थे, लेकिन जब वन डाउन में आने वाले ने जो है ईशान के साथ मिलकर एक बड़ी पार्टनरशिप की, आई थिंक 82 रन की, 83 रन की पार्टनरशिप थी। तो उस पार्टनरशिप के बाद इंडिया खेल में वापस आया और पहले 10 ओवर में 92 रन इंडिया ने बनाए और उसके 2 विकेटें गिरी थी। तो बाद में हमारे स्पिन बॉलर जो है वो उन्होंने मैच को कमबैक किया, जिसमें साइम है, नवाज है और उस्मान तारिक है। अगर इन्होंने बॉलिंग को संभाला तो फिर कुछ स्कोर कम हुआ, वरना 200 प्लस स्कोर जा रहा था। अभी पिक्चर बाकी है, पाकिस्तान के हाथ में खेल है, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक ठीक है। है, साहबजादा आउट हो गए, उनको आउट नहीं होना चाहिए था, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जो आने वाले विकेट है उनको अपनी जिम्मेदारी का पूरा पूरा मुजाहरा बिल्कुल करना ठीक है होगा। अभी असगर, प्ले ऑफ ओवर के बिल्कुल ओवर। आपकी बात बिल्कुल हौसला अफजा है। महमूद साहब, असगर कह रहे हैं घबराने की बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के एक साहबजादे आउट हो गए, बाकी जो साहबजादे हैं उनको क्या चाहिए, वो क्या करें? सर दूसरी मेरे विकेट ख्याल भी से गिर गई देखें है। महमूद दूसरी भाई विकेट भी दूसरी विकेट भी गिर गई है, अब गिर क्या गई है। करें बताएं, क्या करें? टाइम टाइम भी गए। अब तो बहुत मुश्किल हो गई। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो दोनों ओपनर्स हैं आपके, ये आपके स्ट्राइक रेट के साथ पावर प्ले अच्छा खेल सकते हैं। अब डेफिनेटली जो है आप पे प्रेशर आएगा। बाबर बाबर आएंगे। अब बाबर उस मेथड से तो खेलते नहीं कि आपको स्ट्राइक रेट जो है वो उसी तरह वो लेकर चलेंगे। अब वो तो थोड़ा सा टाइम लेंगे। जब टाइम लेंगे तो फिर जाहिर सी बात है एवरेज ऊपर जाएगा तो प्रेशर आएगा। अब यहाँ पर आपको पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी। अगर आप पार्टनरशिप नहीं लगाएंगे, ये दोनों सीनियर बैट्समैन हैं इस वक्त, कप्तान और बाबर आजम जब आए हैं, तो इनको पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी ताकि पाकिस्तान जो है वो करीब लेकर जा सके मैच को। लेकिन अगर गाय बगाए बिकते आप जिस तरह आप देते रहेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। अभी आपके तो रन सर 6 ये रन है। महमूद आप साहब दूसरी बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि पार्टनरशिप तो मेरे लगाएं और ख्याल ये से करें, लेकिन सर दोनों चीजें ये की तो है। वही रिवायती तरीका हो गया पाकिस्तान का। ये तो भारत के मैच के अंदर हाथ पांव फूल जाते हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, तू चल मैं आया। क्या वही होने जा रहा है? हम लोग आज रात को फिर यही रोते हुए सोएंगे क्या? देखिए आपने अगर बॉलिंग स्टार्ट देखी, आपको एक विकेट मिलने के बाद भी हमारे बॉलर ने उस लेंथ के ऊपर बॉलिंग। जैसे अगर मैं शाइन की बात करूं, अगला ओवर शाइन अच्छा ओवर कर देते, वहां विकेट नहीं लेते, 2-3 रन का ओवर कर देते, तो एक पार्टनरशिप बॉलिंग की भी होती है जो कि हम नहीं कर सके। फिर स्पिनर आए, वहां पर पावर प्ले पर उन्होंने रन दे दिए। यहाँ पर उल्टा हो गया। अब आप हमारे पावर प्लेयर में उन्होंने 2 विकेट ले ली यहाँ पर। तो प्रेशर देखें, जब आप पहले बैटिंग करते हैं ना, तो फिर पहले बैटिंग का डिफरेंट एक प्रेशर होता है। अगर आपकी विकेट गिर जाती है तो आपका जो आप एक टारगेट लेके चलते हैं कि हमने 170 टू 180, ऊपर से अगर विकेटें गिर गई तो आप थोड़ा सा अपने टारगेट को 160 150 की तरफ लेकर आते हैं। आपने बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बैटिंग करनी महमूद है। साहब हमें ज्वाइन किया इस वक्त अमेरिका से साबिक डोमेस्टिक के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं साहिद खान। साहिद साहब वेलकम करेंगे आपको। सर साहिबजादा गए, उसके बाद साइम चले गए, क्या पाकिस्तान वही मैच खेल रहा है जो वो हमेशा खेलता है भारत के साथ में, या आज कुछ हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा? सर बताइएगा कोई ऐसी बात हमें जिससे हमें अंदाजा हो कि आज कुछ और होने वाला है। जी ठीक है, जब तक हमारा राब्ता बाहर होता है साहिद खान से, असगर वही सवाल आपसे करेंगे। पाकिस्तान एक पर्टिकुलर फॉर्मेट के ऊपर खेलता है भारत के साथ में, औसान खता, हाथ पांव फूले हुए, साइम भी चले गए, सरदार भी चले गए, ये क्या हो रहा है? क्या वही नफ्सियात वापस आ गई है जो हर मैच में होती है भारत के साथ? देखिए, हर समझना होगा पाकिस्तान टीम से, ज्यादा जल्दबाजी जो है वो बहुत ज्यादा नुकसान भी दे देती है। और इस अभी तक जो पाकिस्तान ने बैटिंग की है उसमें टेक्निक कम नजर आ रही है और वो कहते हैं ना कि अपना फिनिश टाइम वो ज्यादा नजर आ रही है। अगर आपको स्कोर करना है, जाहिर है 175 रन इस विकेट पर जो है अच्छे हैं, बेहतरीन स्कोर है, लेकिन उसके लिए अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप गिल्ली डंडा खेलना शुरू कर दें। आप एक बीटर हैं, आपको सेलेक्ट किया गया है, आपके पास एक तजर्बा है, आप अपने तजर्बे का तो इस्तेमाल करें। आप कम से कम खेल को इन हाउ तो रखें कि आखिर मुझे सब करना क्या है।
और अगर बीटर ग्राउंड में तो जाके कोच भी नहीं समझाएगा, ग्राउंड में जाके कोई भी नहीं समझाएगा। ये तो उसको हमें क्या करना है। अब साहिल अय्यूब जिस तरीके से आउट हुए, मेरे भाई आप सब कहते हैं कि साहिल पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी मैच की, तो आप बताओ किस तरीके से आउट हो गए, उन पर कितनी बड़ी ठीक है असगर, जिम्मेदारी है। असगर हम अगर आपकी अगर आपसे हम बात का रिजल्ट चेंज सिलसिला नहीं करेंगे, जोड़ के हम रखेंगे। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं। इस ब्रेक के बाद वापस हम सब मिल के बात करेंगे और देखते हैं कि आज क्या होने वाला है। हमारे साथ रहेगा, एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। कुछ कोलंबो के क्रिकेट ग्राउंड से अच्छी खबरें नहीं आ रही, ना अच्छे मनाजिर हैं। ये उम्मीद नहीं थी हमें, जो कुछ हो रहा है। बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक चुल्लू खून निकला। हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी क्रिकेटर और महमूद हामिद साहब, हमारे साथ कोलंबो से हैं असगर अजीम। महमूद साहब, ये जो मनाजिर हैं, ये मनाजिर पाकिस्तान में कोई देखना नहीं चाहता, लेकिन हम सब बैठ के देख रहे हैं। कुछ बताइएगा कि अब हमें चाहिए कि मैच देखते रहें या बंद कर दें? नहीं, अभी आप इतनी जल्दी मायूस ना हो। स्टिल अभी जो है आपका बराबर करना है। हाँ, उस्मान आपके साथ है। तो मेरे ख्याल से अभी उस्मान ने पिछले ओवर में अच्छा खेला है। अब थोड़ा-सा टाइम ले, कोई मसला नहीं। स्टिल गॉट आपके पास पेनल्टी ओवर्स हैं। 1-2 ओवर की बात होती है, वहाँ पर आपने चार्ज किया और आपने 15 पर 2 ओवर अगर ले लिए, तो आप वापस गेम में आ सकते हो। तो बिलीव ऑन योरसेल्फ कि ठीक है महमूद साहब, 3 ओवर ही खेले महमूद साहब, लोगे डिसाइड द पॉइंट, 5 महमूद आउट हो साहब, गए। जो भी बाबर खेल तो रहा है उसको जी, लेकर चले। महमूद साहब बाबर तो वनडे खेलेंगे, हम उनकी बात कर ही नहीं रहे, वो आज वनडे खेल रहे हैं। ये बताइएगा कि टी20 मैच जो बाकी प्लेयर्स आज खेलेंगे हमारे पास, उनको क्या चाहिए, क्या करें स्ट्रैटेजी? जी महमूद साहब, मैं आपसे कह रहा था कि हम बाबर आजम की तो खैर बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो टी20 के अंदर जो है वो आपकी आवाज़ मैच विनिंग प्लेयर, बाबर तो मैच विनिंग प्लेयर नहीं है टी20 के। लेकिन बाकी प्लेयर्स में क्या दिखता है आपको, क्या करें बैटिंग स्ट्रैटेजी में जो कुछ बेहतरी हो सके आज? देखिए देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि 3 आउट हो गए, वो उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। आपने 176 का टारगेट है। आपके ज़हन में आपने किस तरह उसको बनाना है। देखिए, उस्मान खान एज़ अ बैट्समैन खेल रहे हैं ना, उनके साथ बाबर है ना, तो उनको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए ना कि हम अगर 10-12 ओवर तक खेलते हैं, इस टारगेट के साथ ही खेलते हैं, इतने रन बनाते हैं, तो हम मैच में वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आप मैच को जिस तरह कि हम हार ही गए तो इस तरह लेंगे, तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी ना। एज़ अ प्रोफेशनल आपने इतनी बड़ी टीम खिलाई है, आपके पास बैटिंग लाइन आपकी अच्छी खासी है, इसके बाद ऑलराउंडर्स आपके जो है वो शुरू हो जाते हैं। फ़हीम है आपके पास, शादाब अच्छी फ़ॉर्म के अंदर है। तो आपको अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए कि मैं जब मेरी बारी आएगी तो मैं किस तरह मैच को लेकर चलूँगा। तो मेरे ख्याल से देखिए, 176 अब करने हैं आपने। अब आपके पास कोई चांस ये नहीं है कि आपने 176 नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे तो आप मैच हार जाएँगे। तो यू हैव टू गो, और आपने उस मेथड को अप्लाई करना है कि आपने किस तरह टारगेट को चेज़ करना है। तो मेरे ख्याल से कोई एक्सक्यूज़ेज़ नहीं है। प्रोफेशनल क्रिकेट के अंदर देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ेज़। जो भी आपको जिस मौके पर आपको चांस मिलता है, जो भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, यू हैव टू परफॉर्म। हमारी ये तो मसला ये है कि हम ये कहते हैं कि जी उसने रन नहीं किए, उसने ये नहीं किया। यार, ऐसी चीजें आप दूसरी टीमों में देखें, ऐसी बातें नहीं होती हैं। जो आप देखिएगा, मैच के बाद अगर खुदा ना खास्ता हम हार जाते हैं, तो आप ये कहेगा कि हम जी हमने यहाँ पर कर दिया, मिस कर दिया, हमने वहां पर क्यों कर दिया। आपको तैयारी करके आनी चाहिए, आपके पास बात देयर वही इज है नो कि महमूद एक्सक्यूजेस। साहब, आज 176 हमारे है, यू टॉप शुड ऑर्डर में गो, से और आपने तीन जो टारगेट हैं पे वो आपको लेना है। तीन काम के बैट्समैन आउट होने के बाद अब बात वहीं दुआओं, सदका, खैरात वगैरह तक जा पहुंची है, यही होगा? डेफिनेटली देखिए, पाकिस्तान ऐसे मुस्लिम, आप तो बिलीव तो करते हो ना कि आप ये चीजें करोगे, आप दुआएं करें, आपकी टीम अच्छा करे, तो पाकिस्तानी को तो ये है कि डेफिनेटली दुआएं करें। लेकिन दुआओं के साथ देखें, पाकिस्तान की क्रिकेट को भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है कि आपने किस तरह अपने आप को ठीक करना है। आप देखें, आप रैंकिंग में 6 नंबर पे हैं। सही है। आपकी जो आपने पॉलिटिकली बड़ा अच्छा उसको इस मैच को आपने या आपके चेयरमैन साहब ने जिस तरह गेम को लेके चले आप, लेकिन अब पाकिस्तान की क्रिकेटर्स को आपने ऊपर लेकर आना है, अपनी क्रिकेट को ऊपर लेकर आना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप
बड़ी टीमों से कब जीतेंगे? आप देखें छोटी टीमों के खिलाफ तो परफॉर्मेंस कर लेते हैं, लेकिन जब बड़ी टीम आती है वहां पर आप, जब क्रंच गेम आता है वहां पर आप फंस जाते हैं। तो उसकी तैयारी आपको करनी है। ठीक है, ये बताइएगा अभी इस वक्त जो है वो फ़हीम अशरफ भी बाकी हैं, नवाज भी बाकी हैं, और ऐसे मोमेंट पे हमने देखा है कि फंसे हुए मैच के अंदर शाहीन शाह अफरीदी बैटिंग तो कर ही लेते हैं। तो क्या लगता है आपको आज वो कुछ मास्टर ब्लास्टिंग करेंगे तो कुछ फर्क पड़ेगा? अ, जी महमूद साहब, अगर आप सुन सकते हैं, शायद कुछ देखिए डिस्टॉर्शन है। अ, आज लगता है कि शाहीन शाह अफरीदी अगर कुछ देखिए ब्लास्ट अब करें, फ़हीम अशरफ कुछ करें। मैं समटाइम्स होता है कि आप नहीं, समटाइम ऐसा होता है कि आप चांस ले लेते हो बीच में ऐसे प्लेयर को बेच के, क्योंकि उसकी विकेट की इतनी वैल्यू नहीं होती। हाँ, वो वहां पर जाके अगर उसने 2-3 छक्के लगा दिए तो आप जो है वो बेहतर हो जाता है। तो कहीं न कहीं ऐसे ज़रूर है ये ना, जिसे कहना चाहिए कि अनऑर्थोडॉक्स चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं समटाइम। ऑर्थोडॉक्स पे नहीं जाएँ कि आप सिर्फ बैट्समैन को आप चांस ले सकते हैं, क्योंकि शाहीन समटाइम होता है कि शाहीन ने बड़े छक्के लगाए, तो आपको एक ट्रिक की ज़रूरत होती है सर। लेकिन वो डिसीजन जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ब्रीफ डिसीजंस आपको लेने पड़ते हैं। आप जिसे कहते हैं ये स्टीरियोटाइप अगर आप चलते रहेंगे कि यही इसके बाद जाएगा, ये उसके बाद जाएगा, तो टी20 में जी ऐसा नहीं चलता। आपको बहुत सारी चीज़ों को चेंज करना पड़ता है सिचुएशन के साथ। तो मेरे ख्याल से आपकी बात सही है कि हम शाहीन को बीच में बेच के कहें कि आप जाएँ और जो है एक मतलब 6-7 बॉलों के अंदर आप 20 पर 25 रन्स करके दे दें, तो पाकिस्तान टीम के लिए अच्छा हो जाएगा। महमूद साहब, बाबर आजम भी आउट हो गए हैं और इस वक्त टॉप ऑर्डर मेरे ख्याल से आराम कर रहा है जाके पवेलियन के अंदर। बाबर भी चले गए हैं। अब क्या रहता है, क्या कहेंगे? हाँ, मुश्किल होती जा रही है। विकेटें असल में विकेट आपकी पार्टनरशिप नहीं बिल्कुल। लग पा रही है। मेरे ख्याल से जो शॉट खेली है बाबर ने नए बॉल के ऊपर हॉरिजॉन्टल शॉट खेलना वो मुश्किल होता है। स्किप कर रहा होता बॉल तो कोशिश करनी चाहिए कि सीधा हिट मारते, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, चौथा विकेट गिर गया पाकिस्तान का। विकेट पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है जनाब। 176 रन करने के लिए आपको पार्टनरशिप लगानी पड़ेगी। अब मुश्किल होते जा रही है। अब देखना होगा कि उस्मान उस्मान अपना फ्लो के साथ खेल रहे हैं। अगर पिछले ओवर उसी ओवर के अंदर एक चौका भी लगाया उन्होंने, तो मेरे ख्याल से अब अब कौन आता है, लेफ्ट हैंड बैट्समैन भेजते हैं या किसको शादाब आते हैं। अब देखना होगा, इनको लंबा लेकर चलना पड़ेगा। ट्राई करें जी, ट्राई तो करनी है आपको, गो, क्योंकि आपके पास बैटिंग ऑलराउंडर्स इतने खिला दिए हैं कि आपके पास नवाज भी है, आपके पास शादाब भी है, आपके पास फहीम अशरफ भी है। तो अब इनका काम आप महमूद साहब, एक यही है बात और बताइएगा कि कि अब ये आज जो ये परफॉर्म हम करके हाल दें, देख रहे हैं, पाकिस्तान को चिकन करके दें। 4 विकेटों का हम हिसाब देख रहे हैं, तो चलें ठीक है, ये लोग तो घबराए हुए होते ही हैं इस मैच के अंदर। बॉलिंग कैसी हो रही है भारत की? क्या बहुत ही आउट क्लास बॉलिंग कर रहे हैं? देखिए बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, मैं ये मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं कि आप अंडर प्रेशर होते जाओ। आप बैड शॉट्स खेल रहे हो। आपके 2 प्लेयरों ने तो बैड शॉट मारी है ना सर। जी। आपको देखें साहबजादा ने गलत शॉट मार दी। उसके बाद सलमान अली आगा ने जो शॉट खेली है। अब वो पेस देखें, बुमराह का पेस है। आपको ऐसे ऐसे हिट नहीं लगेगी। आपको बॉल को देखना पड़ेगा, जो कि पाकिस्तानी पिचेस पे लग रही थी वो शॉट, वहां नहीं लगी। तो यहीं पर हर कंडीशन, हर सिचुएशन के हिसाब से, हर बॉलर के हिसाब से आपको बैटिंग करनी पड़ती है। तो मेरे ख्याल से दो इस तरह की जो जो विकेटें गिरी हैं, फिर बाबर ने ये जो शॉट खेली है, मेरे ख्याल से कि इस पे अब मैं क्या कह सकता हूँ, इतना सीनियर बैट्समैन है। अब उसको तो लेकर चलना ही चाहिए था कि पता है उसको ऑलरेडी 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। आप अपने ऊपर गेम को तो लो। यही तो मसला आ रहा है। हम ना डिसीजन ले पा रहे हैं, ना बाबर को ड्रॉप कर पा रहे हैं, ना हम शाहीन को ड्रॉप कर पा रहे हैं। हम जो है मेरिट के सर, ऊपर टीम मुझको नहीं तो बना पा रहे। मैं तो आपसे इसके पूछता फिर हूं सर, ये इसके आप नतीजे यही एक्सपर्ट हैं, होंगे कि लेकिन बड़ी टीम एज अ आएगी तो व्यूअर आपको तो मुश्किल मुझे होगी। नहीं याद पड़ता मैंने लास्ट टाइम कब देखा है कि बाबर ने मैच फिनिशिंग स्टाइल के अंदर बैटिंग की हो, जिम्मेदारी ली हो, लीड किया हो एंड तक और जीत कर बाहर आए हों। ये रोल तो बाबर का है ही नहीं। हमारे साथ मौजूद थे महमूद हामिद साहब, साबिक इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। नाजरीन, सूरत हाल फिर वही है, पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर चुकी हैं, बात फिर वही दुआओं तक आ पहुंची है, पूरी कौम मुसल्ले पर है, दुआएं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कब तक चलता रहेगा? आखिर ये मैच पाकिस्तान के आसाब पे क्यों भारी रहता है? क्या हो जाता है इनको कि और टीमों को आउट क्लास कर देते हैं उसी टूर्नामेंट के अंदर और भारत के सामने आके खेलना भूल जाते हैं? बहरहाल आज पाकिस्तान की कहानी कुछ रिवायती सी है,
भारत के खिलाफ मैच में टॉप ऑर्डर बिल्कुल नाकाम हो गया। यूं लगता है कि बिल्कुल नए प्लेयर्स हैं, अभी टीम में आके उन्होंने खेलना शुरू किया है, उनको कुछ पता ही नहीं है करना क्या है। बिलाल, मैच जारी है, बात अब सिर्फ दुआओं तक है। आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करें। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। हमारे साथ नेक्स्ट वीक सेम डे रहिएगा।